आज हम विभिन्न जीवों में सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के जीव हैं, इनमें विभिन्न प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और ये शुरू से ही जो जिज्ञासा उत्सुकता का विषय रहा है कि किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। कुछ काल्पनिक अनुमान भी लगाए गए हैं कुछ काफ़ी समय पहले, लेकिन ज्यों-ज्यों तकनीक का विकास हुआ है उसी हिसाब से आगे इनमें सफलता मिली है कि किस प्रकार से डिटर्मिनेशन हो सकता है। जो डायोसियस एनिमल हैं, एक लिंगाश्री, उनमें जो विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं, उनमें जो कोशिकाओं के अध्ययन से ये पता चला है कि उनकी जो मेल और फीमेल जो एनिमल हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जीवों में कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। जैसे मान ली अपन वैसे देखें तो इन्हें दो भागों में अपन बांट सकते हैं। नंबर 1 ऑटोसोम्स, जिन्हें अलिंग गुणसूत्र होते हैं। दूसरे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। एक डिप्लॉयड एनिमल में नॉर्मली 2n की संख्या में, डिप्लॉयड 2n की संख्या में सेक्स क्रोमोसोम जो टोटल जो क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं। इनमें 2n-2 तो ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जो सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं इनमें, अगर 2n है तो, जो कि विभिन्न सिंबल से डिनोट किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। उन्हें XX या XY, ZZ, ZW जो आगे अध्ययन करेंगे विभिन्न प्रकार से वो लिखे जाते हैं। कुछ जातियां हैं उनकी फीमेल्स में जैसे XX पाया जाता है, ठीक है, और कुछ में एक अलग प्रोसेस है, अलग जो क्रोमोसोम है उनके लिखने का तरीका अलग है। असमान गुणसूत्र जैसे X और Y वो अन्य जो प्राणी है उसमें पाए जाते हैं, और समान जैसे XX वो कुछ फीमेल्स में पाए जाएंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन की यह प्रोसेस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत कहलाता है कि फीमेल और मेल्स में किस प्रकार से पाए जाते हैं, और जो डिप्लॉयड एनिमल्स में 2n-2 ऑटोसोम और 2 विभिन्न प्रकार के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यह क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं इसे। यह सिद्धांत जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का जो सिद्धांत है, यह स्टीवेंस ने प्रस्तुत किया था, और ब्रिजेज और गोल्डस्मिथ नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इसका समर्थन किया। गुणसूत्रीय आधार पर जो सेक्स क्रोमोसोम की जो प्रोसेस है वो जीवों में कुछ विभिन्नताओं के साथ पाई जाती है। जैसे एक विधि का अपन अध्ययन करें यहाँ पे, तो जो आप जानते पहचानते हैं XX और XY मेथड। इस विधि में क्या होता है, होमोसेपियंस है, मनुष्य जाति है, ह्यूमन बीइंग्स, और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, और अनेक प्राणी हैं, और जो अनेक प्लांट्स हैं, पौधे हैं। इसी विधि से उनमें जो एनिमल है उनमें सेक्स का निर्धारण होता है। इनके जो मेल्स हैं, नर हैं, इनमें सामान्य जो सेक्स क्रोमोसोम के अतिरिक्त, उनमें सामान्य तो सेक्स क्रोमोसोम के अतिरिक्त का यहाँ पे ये मतलब है ऑटोसोम है जो नॉर्मली उनमें पाए जा रहे हैं, जो भी ऑटोसोम है, उन ऑटोसोम के अतिरिक्त XY मेल में और फीमेल में
एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑटोसोम के अतिरिक्त। नॉर्मली ऑटोसोम तो हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य की बात करें तो 44 तो ऑटोसोम हुए अलिंग गुणसूत्र, और 2 सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र हुए। सेक्स डिटर्मिनेशन की यह विधि जिसमें एक्स व वाई सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग लेते हैं, उसे इस विधि को हम XXXY मेथड के नाम से जानते हैं। इनमें मेल है, नर है, वो हेट्रोगेमेटिक होता है तथा फीमेल होमोगेमेटिक समयुग्मकी होती है। होमोगेमेटिक का मतलब समयुग्मकी, जैसे दोनों XX क्रोमोसोम समान होते हैं, इसलिए इन्हें होमोगेमेटिक कह दिया गया। और नर में एक X क्रोमोसोम है, एक Y क्रोमोसोम, इसलिए वो अलग अलग हैं, तो इन्हें हेट्रोगेमेटिक विषम युग्मजी कह दिया जाता है। अब देखते हैं अपन आगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य में किस प्रकार से मानव में लिंग निर्धारण होता है, उस क्रिया के बारे में जानते हैं। मनुष्य है, रेट है, अन्य मैमल्स हैं, कुछ जो मैमल्स हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन XXXY मेथड से होता है। अभी आपको बताया मनुष्य में 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY मेल में तथा 44 प्लस XX फीमेल में पाए जाते हैं। मेल में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, फीमेल में तो एक ही प्रकार के होते हैं XX वाले, लेकिन मेल में, नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, जिनमें एक गैमीट में X क्रोमोसोम वाला हो सकता है और दूसरे में Y क्रोमोसोम अन्य ऑटोसोम के साथ हो सकता है, 22 प्लस X या 22 प्लस Y। 50% जो गैमीट हैं 22 प्लस X गुणसूत्र युक्त और फीमेल में तो क्या है, ये सारे के सारे जो टोटल जो गैमीट बनेंगे उनमें 22 प्लस X गुणसूत्र युक्त ही होंगे, ठीक है। और मेल में एक 22 प्लस X वाले तथा दूसरे 22 प्लस Y वाले, 22 यहाँ ऑटोसोम है और X या Y जो दूसरे सेक्स क्रोमोसोम हैं। तो इस प्रकार अगर 22 प्लस X वाले के साथ जो स्पर्म है उसके साथ फीमेल का कोई भी गैमीट अगर संलग्न फ्यूजन होता है उसका, तो फीमेल मादा का निर्माण होता है, मादा भ्रूण या मादा एम्ब्रियो बनता है उससे फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन अगर 22 प्लस X के साथ 22 प्लस Y जो मेल स्पर्म है, 22 प्लस अगर Y है उसमें, तो Y क्रोमोसोम होने के कारण वो किस में परिवर्तित होगा, वो मेल में बनेगा, वो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद उनमें मेल एम्ब्रियो होगा वो। इस प्रकार से अपन आगे देखें, इसमें सेक्स क्रोमोसोम की इस विधि में 2 प्रकार के युग्मक या वो जो असमान प्रकार के युग्मक बनाए जाते हैं, जिसके फ्यूजन या संयोजन से नर व मादा युग्मक, नर व मादा उत्पन्न होते हैं, जिनसे इसे थ्योरी ऑफ हेट्रोगेमिट्स, असमान युग्मकों का सिद्धांत भी कहते हैं। मनुष्य में कुछ एबनॉर्मल प्रोजेनी भी पाई जाती हैं, असामान्य संतानें भी पाई जाती हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम में है। आप इनके बारे में डिटेल में पहले से पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ एक बार बताते हैं संक्षिप्त में। टर्नर सिंड्रोम, इसकी खोज टर्नर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें क्या है, जो गुणसूत्रों का संगठन होता है 44 प्लस X, ठीक है। इस फीमेल में
जो 2x क्रोमोजोम है वो नहीं होता, उनकी जगह एक ही होता है, 45 ही क्रोमोजोम होते हैं। ये बंदे मादा होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें टोटल क्रोमोजोम होते हैं 47 इसमें 44 प्लस XXY क्रोमोजोम वाले ये नर होते हैं। इसमें क्या है, वाई जो गुणसूत्र है वो मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन लिंक का निर्धारण करता है। मनुष्य में वाई गुणसूत्र पर एक विशिष्ट जीन होता है जो कि टेस्टिस डिटरमिनाइंग फैक्टर का निर्धारण करता है। वो टेस्टिस डिटरमिनाइंग फैक्टर होता है वो, ठीक है, TDF, वर्षण निर्धारण कारक, जो वर्षण टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। ये TDF जो जीन है, जो टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर है, ये वाई क्रोमोजोम के जो अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, अलग अलग क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम पर अलग अलग रीजन होते हैं। ये TDF वाई क्रोमोजोम के 1A रीजन पर उपस्थित माना जाता है। दूसरा अपन देखें तो कभी कभी ऐसे नर भी होते हैं जिनमें XX क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन की वजह से वाई गुणसूत्र का जो ये वाला भाग टूटकर X गुणसूत्र जो वाली फीमेल है उस पर चला, जो XX गुणसूत्र थे, ठीक है, तो उनमें चला जाता है। X गुणसूत्र पर वाई गुणसूत्र के 1A जो रीजन है उसका स्थानांतरण हो जाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है ट्रांसलोकेशन में। इस कारण से यह जो फीमेल है ये मेल की तरह व्यवहार करती हैं। बार व बेर्ट्रम नाम के वैज्ञानिकों ने जो मैमल्स के जो सेल के न्यूक्लियस में विशेष स्टेनिंग कर कुछ जो एक संरचना की खोज की इन्होंने, जिसे सेक्स क्रोमेटिन या बार बॉडी कहते हैं। यह क्या है, यह X गुणसूत्र जो क्रोमोजोम है उसका हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट से बना होता है। हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट, हेट्रोक्रोमेटिन। इसमें अधिक मात्रा में RNA पाया जाता है और जब कम मात्रा में इसमें DNA से ये बनी होती है। सामान्यतः देखा जाए तो यह एक प्रकार से इनएक्टिव X क्रोमोजोम का ही प्रतिरूप है। यह बार बॉडी है किसी भी जो मैमल्स के सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग ज्ञात करने में, लिंग निर्धारण करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें क्या होता है, बार बॉडी की जो संख्या है वो एनिमल्स में उपस्थित X जो क्रोमोजोम की एक संख्या से एक कम होती है। जितने भी X क्रोमोजोम उस प्राणी में उपस्थित हैं उनसे एक कम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो मान लो किसी प्राणी में 2X गुणसूत्र हैं, 2X क्रोमोजोम हैं, तो उसकी जो सोमेटिक सेल्स हैं उनमें बार बॉडी की संख्या कितनी होगी, 2 - 1 = 1, यानी जो उसकी सोमेटिक कायिक कोशिकाएं हैं उनमें बार बॉडी की संख्या होगी 1। इसी प्रकार जो सामान्य जो फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है, उसमें एक बार बॉडी पाई जाती है, किंतु नर में एक ही X क्रोमोजोम होता है तो उनमें बार बॉडी दिखाई नहीं देती है। अब टर्नर सिंड्रोम युक्त महिला है कोई जिसमें 44 प्लस X क्रोमोजोम का संगठन ही पाया जाता है, तो उनमें क्या होगा, इनमें एक ही X गुणसूत्र होने के कारण बार बॉडी दिखाई नहीं देती है। अब मान लीजिए आप कोई फीमेल है उसमें 3 X गुणसूत्र हैं, ठीक है, तो इसकी जो कायिक कोशिकाएं हैं, सोमेटिक सेल्स हैं, उसमें 2 बार बॉडी दिखाई देंगी। अब अपन आगे चलें तो क्लाइनफेल्टर युक्त जो मेल है इनमें क्या होगा, इनमें जो क्रोमोजोम का संगठन किस प्रकार से होता है, 44 प्लस 2X गुणसूत्र, XX Y होता है इनमें, XX Y।
तो इनमें क्या होता है, इनमें एक बार बॉडी पाई जाएगी क्योंकि इनमें गुणसूत्र की संख्या एक्स गुणसूत्र 2 हैं। अब अपन आगे देखें इनमें, तो यह बार बॉडी है जो गर्भस्थ शिशु है उसके सेक्स डिटर्मिनेशन में ये सहायक होती हैं। डॉक्टर्स के द्वारा जो गर्भवती फीमेल है उसके एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ अंश जो टेस्ट हेतु बाहर निकालते हैं। इसके साथ ही कुछ एपिथेलियल सेल्स भी बाहर आ जाती हैं जिनमें बार बॉडी होने के आधार पर जो एम्ब्रियो है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। धन्यवाद।